बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, इसके अंदर हम सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो बड़े ग्रुप्स हैं, एक फाइलम पोरीफरा जिसको स्पॉन्जेस कहा जाता है और एक फाइलम नाइडेरिया जिसके अंदर हाइड्रा, जेलीफिश और उनके रिलेटिव्स आते हैं। इसके अलावा कुछ माइनर फाइलम भी डिस्कस किए जाएंगे, लाइक फाइलम टीनोफोरा। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है, मतलब कि पूरे चैप्टर के अंदर जिन एनिमल से हमारा वास्ता पड़ेगा उनका ओवरव्यू और उनके टेक्सोनोमिक पोजीशन। तो अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया का फाइलम पोरीफरा और इसकी क्लास जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लास कैलकेरिया है। तो फाइलम पोरीफरा, इसके जो मेंबर्स होते हैं ये हरकत नहीं कर सकते। बॉडी सिमेट्री इनकी या तो एसिमेट्रिकल होती है या फिर रफली रेडियली सिमेट्रिकल होती है। तो इनकी बॉडी के अंदर बहुत बारीक बारीक ट्यूब्स का एक नेटवर्क पाया जाता है जिसको कैनाल सिस्टम कहा जाता है। ऑल्दो ये बहुत बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं, लेकिन इनके जितने भी सेल्स हैं ये आपस में मिलकर टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह नहीं बनाते। मतलब इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल लेवल है जो कि सेलुलर लेवल होता है। सभी सेल्स अपने काम खुद करते हैं। हाउएवर इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर सेल्स के दरमियान में थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, लेकिन वो कम्प्लेक्स एनिमल्स या प्लांट्स के टिश्यूज से कंपेरेबल नहीं है। इनकी 9000 के करीब स्पीशीज़ जो कि आइडेंटिफाइड है। अब इसकी जो पहली क्लास हम डिस्कस करेंगे, क्लास कैलकेरिया। इसकी जो क्लासेस हैं, इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि इस बेस पे बनाई गई हैं कि इनका जो स्केल्टन है वो छोटे छोटे नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको स्पाइक्यूल्स कहते हैं, उनसे मिलके बना होता है। तो स्पाइक्यूल्स केमिकली किस चीज़ से बने हुए हैं, इस बेस के ऊपर इसके डिफरेंट क्लासेस बनाई गई। तो क्लास कैलकेरिया के जो स्पाइक्यूल्स हैं ये कैलकेरियस ही होते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। शेप इनकी नीडल की तरह की होती है, या फिर ये 3 रेज जिस तरह से मर्सिडीज़ बेंज का लोगो होता है उस तरह से, या 4 रेज वाले यानी कि जमा के निशान या एक्स की तरह के होते हैं। इसके अंदर 3 तरह की बॉडी फॉर्म्स आती हैं, जिसके अंदर एस्कॉन, ल्यूकॉन और साइकॉन आते हैं। इसकी सारी स्पीशीज़ मैरीन है, समंदर में पाए जाते हैं। और एग्जांपल्स के अंदर साइफाई और ल्यूको सोलेनिया, ग्रेंटिया इसका साइंटिफिक नेम है जीनस का। तो ये है साइकॉन, ये ल्यूकोसोलिनिया, दूसरी इसकी क्लास जो हम डिस्कस करेंगे क्लास एक्साटिनालिडिया है। इसको हेलोस्पोंजियाई भी कहा जाता है। और इसके जो स्पाइक्यूल्स हैं सिलिका गैस CO2 के बने होते हैं। इनके 6 कॉर्नर्स होते हैं, और मतलब 6 कॉर्नर वाला जिस तरह से स्टार होता है उस तरह से। तो इसके स्पाइक्यूल्स आपस में मिल के एक बहुत कम्प्लेक्स और बहुत फाइन बारीकी से बना हुआ लेटस यानी कि जाली की तरह का स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। इनकी बॉडी शेप जनरली कप की तरह की या गुलदान की तरह की होती है, और बॉडी की कम्प्लेक्सिटी साइकोन या ल्यूकॉन होती है, मतलब कि प्राइमरी लेवल की या मिडल लेवल की बॉडी कम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये 450 से लेकर 900 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं, और ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर, मतलब कि गर्म मरतूब इलाकों के अंदर, जिसके अंदर वेस्ट इंडीज़ है और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे पाए जाते हैं। इनको ग्लास स्पॉन्जेस भी कहा जाता है क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ बेसिकली काइंड ऑफ ग्लास। इसकी एग्जांपल्स के अंदर आता है यूप्लेक्टेला, इसको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल के अंदर भी बनाया हुआ है।
ये इसकी पिक्चर है, ये थोड़ा क्लोजअप है जिसमें इसके स्पाइक्यूल्स आपस में मिलके एक बड़ा फाइन नेटवर्क बनाते हैं। ये इसकी दूसरी एग्जांपल जिसको ह्यालोनीमा कहा जाता है। थर्ड इसके अंदर है क्लास डेस्मोस्पोंजियाई। तो इस क्लास के जो जनरल करेक्टर्स हैं कि ये ब्रिलियंटली कलर्ड मतलब कि डार्क फैंसी कलर के स्पॉन्जेस होते हैं। इसकी जो स्पाइक्यूल्स होती हैं या तो नीडल शेप की होती हैं, जिस तरह नीडल के दो कॉर्नर होते हैं वैसे, या ये प्लस या एक्स अल्फ़ाबेट की तरह के होते हैं। कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये स्पाइक्यूल्स सिलिका की बनी होती हैं, कुछ के अंदर एक प्रोटीन होती है उसको स्पॉन्जेन कहते हैं, उसकी बनी होती है, और कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं। बॉडी फॉर्म इनकी ल्यूकॉन लाइक होती है और इनकी हाइट और डायमीटर 1 मीटर ईच होता है। इसके अंदर फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस की एक फैमिली आती है और इस फैमिली का नाम स्पॉन्जिलाइटी है। इसके अलावा बाथ स्पॉन्जेस जिनको नहाने के अंदर मतलब स्पंज के तौर पर यूज़ किया जाता है, वो भी इसी के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर क्लायोना और स्पॉन्जिला। इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल इसको थीनिया कहा जाता है, सेकंड एग्जाम्पल इसको क्लायोना कहा जाता है। और ये इसकी थर्ड एग्जांपल जिसको स्पॉन्जिला कहा जाता है, ये फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। इसका कलर ग्रीन इस वजह से होता है कि इसकी बॉडी के अंदर ग्रीन एल्गी सिम्बियोंट के तौर पे रहती है, जो कि फोटोसिंथेसिस करती है और इसको भी बेनिफिट देती है। तो ये भी इसकी एग्जांपल, इसको माइनिया कहा जाता है। जो राइट वाली पिक्चर है इसके अंदर बाथ स्पॉन्जेस हैं, मतलब कि इन्हीं के डेड बॉडीज़ जिनको पानी से निकाला जाता है और उसके बाद उनको सर्जिकल प्रोसेसेस और नहाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक फाइलम पोरिफरा ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है फाइलम नाइडेरिया, और इसकी क्लास जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लास हाइड्रोजोआ। इसके अंदर हाइड्रा, ओबेलिया, कोनियोनिमस और फाइसेलिया जैसे फेमस मॉडल ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो फाइलम नाइडेरिया, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इनकी सिमेट्री रेडियल या बायरेडियल होती है। डिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि दो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, दरमियान में एक जाली लाइक मटेरियल विच इज़ कॉल्ड मीजोग्लिया। तो इनके अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो कि कोई एक्चुअल बॉडी कैविटी नहीं है। इसके अलावा इनमें ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो स्टिंगिंग के लिए, मतलब कि डंग मारने के लिए यूज़ होते हैं। बारीक बारीक नीडल्स उनके साथ अटैच होती हैं जिससे अपने प्रे की बॉडी के अंदर टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं, जिससे प्रे पैरालाइज हो जाता है या इवन मर भी जाता है। इनकी डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ की तादाद 9000 से ज़्यादा है। तो फर्स्ट इसके अंदर आएगी क्लास हाइड्रोजोआ। इनके जो नीडोसाइट्स यानी कि स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इनके एपिडर्मस में पाए जाते हैं। इसके गैमीट्स भी एपिडर्मस के अंदर बनते हैं और बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। मिजोग्लिया लेयर के अंदर मीजनकाइम सेल्स नहीं होते, ये अमीबा की शक्ल के सेल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। दो तरह की बॉडी फॉर्म्स इनके अंदर आती हैं। एक बॉडी फॉर्म को कहते हैं मेड्यूसा, जो कि फ्री फ्लोटिंग या स्विमिंग जेलीफिश की तरह की फॉर्म होती है, और दूसरी होती है पॉलिप फॉर्म जो कि हाइड्रा जैसी शेप होती है। तो इसके अंदर जो मेड्यूसा वाली फॉर्म होती है, मेड्यूसी जिसके एंड पे ई आएगा वो इसकी जमा है, उसके अंदर एक चारों तरफ फ्रिल लाइक लेयर होती है, इसको वेलम कहा जाता है। पॉलिप वाली फॉर्म इसकी कॉलोनियल होती है। चंद स्पीशीज़ इसकी फ्रेश वाटर हैं, बाकी ज़्यादातर स्पीशीज़ इसकी समंदर में पाई जाती हैं। तो एग्जांपल्स के अंदर हाइड्रा, ओबेलिया, गोनियोनिमस एंड फाइसेलिया आते हैं। तो ये हाइड्रा जो कि छोटे साइज़ का सीलेंट्रेट है या नाइडेरियन है, और ये मोस्टली
इस वाली फॉर्म में पाया जाता है जिसको पॉलिप फॉर्म कहते हैं। मतलब इसके लाइफ साइकिल के अंदर जेलीफिश वाली स्टेज नहीं आती। सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग का प्रोसेस, मतलब कि ये एडल्ट है। एंड ऑन द राइट साइड यहाँ पे एक छोटा एनिमल इससे बन रहा है जिसको बर्ड कहा जाता है। ये बाद में इसमें से सेपरेट हो जाता है। सिमिलरली इधर भी जो लेफ़्ट वाली पिक्चर है ये वाली, इसमें हाइड्रोएक्वाटिक वेजिटेशन के साथ स्टॉक के ज़रिए अटैच है और इसके लेफ़्ट और राइट पे दो पॉलिप्स जो कि इसके बर्ड्स हैं वो बन रहे हैं। राइट वाली पिक्चर के अंदर एक है। तो इसके सेंटर में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यहाँ पे इसका माउथ है, यही इन है यही आउट है। ये टेंटिकल्स हैं जिन पे स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। तो ये ओबीलिया है, ये इस तरह का नाइडेरियन है कि इसके लाइफ साइकिल के अंदर पॉलिप वाली फॉर्म जो कि आपके सामने नज़र आ रही है और मेड्यूसा वाली फॉर्म जो कि जेलीफिश वाली फॉर्म होती, दोनों अल्टरनेट करके बदल बदल के आते हैं। इसलिए इसको भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। और ये आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो देखने के अंदर ये प्लांट लाइक लग रहा है लेकिन ये एनिमल है, नॉट अ प्लांट। और ये उसी की ही मेड्यूसा फॉर्म है, मतलब कि उसकी जो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म होती है। तो ये वाली जो फॉर्म पॉलिप फॉर्म, इसको इसकी फीडिंग स्टेज भी कहा जाता है। और जो मेड्यूसा फॉर्म होती है ये इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज या रिप्रोडक्टिव फॉर्म होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको गोनियोनिमस कहा जाता है जो कि एक तरह की जेलीफिश है। इसके लाइफ हिस्ट्री में ये वाली फॉर्म जिसको मेड्यूसा फॉर्म कहते हैं वो डोमिनेंट होती है। ये जो फ्रिल लाइक लेयर लगी है इस लेयर को वेलम कहा जाता है। इधर भी ये लेयर आपको नज़र आ रही है जो बनी हुई एक्स्ट्रा, इस लेयर को वेलम कहते हैं। और फाइसेलिया फाइसेलिया फाइसेरिस इसका पूरा नाम होता है। पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर यानी कि पुर्तगाली जंगी जहाज़ इसको कहा जाता है। तो ये एक सिंगल एनिमल नहीं होता है, कॉलोनियल एनिमल है। मतलब इसकी बॉडी के अंदर 4 से 5 तरह के डिफरेंट एनिमल्स इकट्ठे रहते हैं जिनको ज़ुआइड कहा जाता है। तो इसके जो टेंटिकल्स होते हैं बहुत लंबे हो जाते हैं और टच होने पे ये शदीद किस्म का स्टिंग करता है जिससे अक्सर इंसान या इस तरह के किसी भी बड़े एनिमल की डेथ हो जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर ये नहीं होता। ये इसका स्टिंग है, मतलब अगर इसके टेंटिकल्स इंसान की बॉडी के साथ टच हो जाएं तो फिर इस तरह से मार्क्स बन जाते हैं, जिस तरह बिजली की तार गर्म वाली लगे इस तरह से। नेक्स्ट इसके अंदर आती है क्लास साइफोजोआ। तो ये वो वाले नाइडेरियंस हैं जिनकी लाइफ हिस्ट्री के अंदर जो मेड्यूसा फॉर्म यानी कि जो जेलीफिश जैसी शेप होती है वो डोमिनेंट होती है। पॉलिप स्टेज इसमें बहुत रिड्यूस्ड होती है, या पॉलिप स्टेज कुछ स्पीशीज़ में आती ही नहीं है। मतलब कि जेलीफिश के मीट्स प्रोड्यूस करती हैं जिससे फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, डायरेक्ट अगली जेलीफिश बन जाती है। पॉलिप वाली स्टेज के अंदर ये नहीं जाता। आगे जब इस चैप्टर के अंदर हम इनका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब ये डिटेल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। गैमीट्स इसके एपिडर्मस में नहीं, गैस्ट्रोडर्मस यानी कि अंदर वाली लेयर के अंदर बनते हैं और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। पिछले ग्रुप के अंदर वो बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाते थे। इसके नीडोसाइट्स भी गैस्ट्रोडर्मस के अंदर बनते हैं और बाहर वाली साइड एपिडर्मस के ऊपर भी पाए जाते हैं। इसके अंदर जो मेड्यूसा वाली स्टेज उसके अंदर वैलम वाली लेयर नहीं होती। मिजोक्लिया के अंदर मीजनकाइम सेल्स भी होते हैं जो कि एपिडर्मस से बनते हैं। ये सेल्स अमीबा की शेप के होते हैं और इसकी बॉडी की दो लेयर्स एक्टोडर्म एंडोडर्म के दरमियान में जो जेली लाइक लेयर जिसको मिजोक्लिया कहते हैं उसके अंदर चारों तरफ घूमते रहते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो सारे के सारे मैरीन हैं। इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आता है ऑरेलिया जो कि एक छोटे साइज़ की जेलीफिश है। ये 4 इसके अंदर ओरल आर्म्स होते हैं, ये नज़र आ रहे हैं, बाकी छोटे छोटे इसमें टेंटिकल्स होते हैं। और इसमें यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये पैटर्न सा, इधर लाइट प्रोड्यूस होती है।
ये मेस्टेगियस है, छोटे साइज़ की जेलीफिश होती है और ये डेंजरस नहीं होती, मतलब इसमें स्टिंगिंग सेल नहीं होते। ये इसका एक्चुअल साइज़ है हाथ कंपैरिजन के लिए, क्योंकि कुछ नहीं कहते इसलिए किसी बंदे ने खाली हाथ इनके सामने किया हुआ है। ये मेन ऑफ लाइन है जो कि बड़े साइज़ की जेलीफिश होती है और इसका डायमीटर कई फीट तक होता है और इसके टेंटिकल्स भी लंबे होते हैं और ये बहुत बुरा स्टिंग करती है जिससे फ़ौरन डेथ हो जाती है। उसको मेन ऑफ लाइन इसलिए कहा जाता है कि मेन कहते हैं जो बब्बर शेर की गर्दन पे बाल होते हैं, क्योंकि देखने में इसका जो पैटर्न है और ऑर्गेनाइजेशन उस तरह की लगती है, इसलिए इसको मेन ऑफ लाइन जेलीफिश कहा जाता है। फिर आती क्लास क्यूबोजोआ। तो इनके लाइफ हिस्ट्री के अंदर भी जो प्रोमिनेंट स्टेज है वो मेड्यूसा स्टेज है। पॉलिप स्टेज इसकी रिड्यूस्ड होती है और गैमीट्स इसके भी गैस्ट्रोडर्म के अंदर बनते हैं। ये गोल नहीं होती, ये क्यूब यानी कि चौरस शेप की जेलीफिश है और इसके जो टेंटिकल्स हैं इसके सिर्फ किनारों पे लगे होते हैं। सारे के सारे मैरीन्स हैं और इसके अंदर कायरोनिक्स फेमस स्पीशीज़ है। तो ये कायरोनिक्स इसकी क्यूबिकल शेप की बॉडी होती है। अब जेलीफिशेस ख़त्म हो गई, अगली आती है क्लास एंथोजोआ।